हेलो बच्चों, मैं सत्येंद्र सिंह, अध्यापक प्राथमिक विद्यालय रामकुटी, रुद्रपुर, जिला देवरिया, उत्तर प्रदेश में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूं। और आज हम आपके बीच नवोदय विद्यालय के कक्षा 6 प्रवेश परीक्षा के संबंध में मॉडल पेपर, गणित विषय का केवल मॉडल पेपर आपके बीच में लेके आया हूं। मैं जानता हूं कि इस समय विद्यालय बंद होने की वजह से आप लोगों की पढ़ाई घर पर ही हो रही है और उम्मीद करता हूं कि आप घर पर रहकर भी अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं इस वीडियो में नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के गणित विषय के उन 20 प्रश्नों के बारे में बताऊंगा जिन्हें इस वर्ष की प्रवेश परीक्षा में संभवतः प्रश्न वो पूछे जा सकते हैं। मैं आपके लिए गणित विषय के उन 20 प्रश्नों का मॉडल पेपर बताऊंगा जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। मैंने कई पब्लिकेशन के मॉडल पेपर को ध्यान से स्टडी किया है और मुझे लगता है कि वो प्रश्न बहुत ही अतार्किक रूप से दिए गए हैं। उन मॉडल पेपरों में ऐसे ऐसे प्रश्नों को दिया गया है जो आज तक कभी भी नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा के में कभी नहीं पूछे गए और ना ही उनके सिलेबस में वो आते हैं। बच्चा उन प्रश्नों को लगाकर क्या करेगा जब उन प्रश्नों को कभी पूछा ही नहीं जाएगा या कभी पूछा ही नहीं गया है। मैंने अपने मॉडल पेपर में केवल उन्हीं प्रश्नों को स्थान दिया है जो अक्सर पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं, या मैं कहूं जो नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा के अनुरूप हैं। मुझे यह पूरा उम्मीद है कि ऐसे ही प्रश्न इस बार की प्रवेश परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अतः आप सभी से मैं ये कहूंगा कि इन प्रश्नों को जरूर से जरूर हल करें और एक नहीं कई बार इन प्रश्नों को लगाने की कोशिश करें। मैं इस वीडियो में केवल उन 20 प्रश्नों के बारे में ही बताऊंगा और अगली वीडियो में इन्हीं 20 प्रश्नों के आसान से आसान तरीके से आपको हल करना बताऊंगा। आइए अब इन 20 प्रश्नों को हम क्रमशः देखते हैं। आइए अब हम पहला प्रश्न अपना देखते हैं। यदि 3 घंटियां क्रमशः 12, 15 और 18 मिनट के अंतराल में बजती हैं, यदि वे प्रातः 9 बजे एक साथ बजी तो वे फिर एक साथ कब बजेंगी? पहला ऑप्शन है प्रातः 10 बजे, दूसरा ऑप्शन है प्रातः 11 बजे, तीसरा ऑप्शन है 12 बजे दोपहर में और चौथा ऑप्शन है 1 बजे दोपहर के बाद। दूसरा प्रश्न हमारा ऋण 12 धन 9 भागा 3 धन छोटे ब्रैकेट में ऋण 5 और दूसरे छोटे ब्रैकेट में ऋण 3 का मान है। पहला ऑप्शन 8, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 10 और चौथा ऑप्शन है 6। इसको हमें हल करने के बाद क्या उत्तर मिलेगा ये हमसे पूछा जा रहा है।
आइए अब हम अपना तीसरा प्रश्न देखते हैं। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 2/1/2 गुनी है, अर्थात आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 2.5 गुनी है। यदि उसका परिमाप 56 मीटर है तो आयत की लंबाई क्या होगी? पहला 20 मीटर, दूसरा ऑप्शन है हमारा 22 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 16 मीटर और चौथा ऑप्शन है 26 मीटर। इस प्रश्न में हमें आयत का परिमाप दिया गया है और उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की 2.5 गुनी है, ये बताया गया है और हमसे आयत की लंबाई पूछ रहा है। चौथा ऑप्शन हमारा 9 से विभाजित होने वाली संख्या है। पहला 48,962, दूसरा ऑप्शन है 48,972, तीसरा ऑप्शन है 48,978 और लास्ट ऑप्शन है 45,845। विभाजित होने वाली संख्या है। विभाजित होने का मतलब 9 से इन संख्याओं को जब हम भाग करेंगे तो शेषफल हमारा 0 आना चाहिए, कोई भी शेषफल शेष नहीं बचना चाहिए। पांचवा प्रश्न है संख्या 60 के 3/4 का 2/5 है। पहला 26, दूसरा ऑप्शन है 360, तीसरा ऑप्शन है 18 और चौथा ऑप्शन है 180। हमारा छठवां प्रश्न है एक आयत का क्षेत्रफल 169 मीटर स्क्वायर है। इस आयत की लंबाई 13 मीटर है तो आयत का परिमाप होगा। पहला ऑप्शन है 42 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 52 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 60 मीटर और लास्ट ऑप्शन है 50 मीटर। इस प्रश्न में आयत का क्षेत्रफल हमें दिया गया है और हमसे आयत का परिमाप पूछा जा रहा है। सातवां ऑप्शन है 40 वस्तुओं को 160 रुपए में खरीदा जाता है जबकि 50 वस्तुओं को 250 रुपए में बेचा जाता है। दुकानदार को होने वाले प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि की गणना करो। पहला ऑप्शन है 25% लाभ होगा, दूसरा ऑप्शन है हमें 25% की हानि होगी, तीसरा ऑप्शन है 15% का लाभ और चौथा ऑप्शन है 30% का लाभ होगा। इसमें दुकानदार 40 वस्तुओं को 160 रुपए में खरीदकर 50 वस्तुओं को 250 रुपए में बेचता है, तो इसमें हमें लाभ होगा या हानि होगी, उसके साथ साथ हमें प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि की गणना करना है। आठवां प्रश्न हमारा है निम्न व्यंजक का निकटतम परिणाम ब्रैकेट में है पूर्ण संख्या में है। ये जो संख्या दी गई है इसका हमें मान निकटतम पूर्ण संख्या में हमें बताना है। 99.7 धन 23.4 गुणे 9.6 भागा 2.4 ऋण 10.7 ऋण 7। पहला ऑप्शन है 138, दूसरा ऑप्शन है 136, तीसरा ऑप्शन है 140 और चौथा ऑप्शन है 148। इस समीकरण को हल करने पे हमें इन चारों में से कौन सा हमें उत्तर मिलेगा ये हमें बताना है। हमारा 9वां प्रश्न है एक पार्क 1200 मीटर लंबा एवं 750 मीटर चौड़ा है। एक साइकिल सवार इस पार्क के 3 चक्कर 6 मीटर प्रति सेकंड के चाल से लगाता है। चक्कर लगाने में लगा समय है।
पहला ऑप्शन है 32 मीटर मिनट, दूसरा ऑप्शन है 3250 मिनट, तीसरा ऑप्शन है 38.5 मिनट और हमारा लास्ट ऑप्शन है 32.5 मिनट। इस प्रश्न में हमें ध्यान देना है कि जो साइकिल की सवार की चाल है वो हमें मीटर प्रति सेकेंड में दिया गया है और हमसे चक्कर लगाने में लगा समय जो हमें साइकिल सवार के द्वारा 3 चक्कर लगाने में जो समय लगेगा वो हमें मिनट में दिया गया है। तो इसको ध्यान में रखते हुए इस सवाल को लगाया जाएगा। हमारा 10वां सवाल है 50 तक की सभी सम संख्याओं का योग है। पहला ऑप्शन है 650, दूसरा ऑप्शन है 1275, तीसरा ऑप्शन है 625 और हमारा लास्ट ऑप्शन है 9। हमारा 11वां प्रश्न है x का वह मान जिसके लिए निम्न समीकरण सत्य है। 1/2/3 भागा 2/7 गुणे x बराबर 2/3/6। इसमें हमें x का वह मान बताना है जिससे इस समीकरण को हल करने पे हमें उत्तर 2/3/6 मिले। तो x का वह मान क्या होगा? पहला ऑप्शन है 3/7, दूसरा ऑप्शन है 2/7, तीसरा ऑप्शन है 7/2 और चौथा ऑप्शन है 7/3। 12वां प्रश्न हमारा निम्न में से कौन सा 18 के बराबर है? इस तरीके का प्रश्न पिछली बार पूछा गया है 2020 में। पहला है 20 ऋण ब्रैकेट में 6 × 5 ऋण 6, दूसरा है 12 भागा ब्रैकेट में 3 × 2 ऋण 3 ब्रैकेट बंद धन 20 ऋण 6, तीसरा है 15 धन ब्रैकेट में 17 धन 3 भागा 3 ब्रैकेट बंद ऋण 12 और लास्ट ऑप्शन है 8 × 2 ऋण 6 धन 4 भागा 2। इस चारों ऑप्शन को हम हल करने के बाद हमें उत्तर 18 जिसका भी मिलेगा वही ऑप्शन सही होगा। 13वां क्वेश्चन है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटाने पर हमें क्या प्राप्त होगा? पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 100 और चौथा ऑप्शन है 9। ये कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटाने पर हमें इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन हमें प्राप्त होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। हमारा 14वां प्रश्न है किसी संख्या के 40% का 20% 200 के बराबर है तो वह संख्या क्या होगी? पहला ऑप्शन है 1500, दूसरा ऑप्शन है 2400, तीसरा ऑप्शन है 3000 और चौथा ऑप्शन है 2500। वह कौन सी संख्या होगी जिसका 40% निकालने के बाद उसका 20% निकाला जाएगा तो वह 200 के बराबर होगा? ये हमसे पूछा जा रहा है। 15वां प्रश्न है 8/10 धन 8/100 धन 8/1000 बराबर है। इसको हम हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा ये पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है 24/1000, दूसरा ऑप्शन है 24, तीसरा ऑप्शन है 0.888 और लास्ट ऑप्शन है 8.2
880। 16वां प्रश्न हमारा, यदि 0.12 गुणे 13 गुणे 1.4 गुणे 15 बराबर है 32.760 हो तो 12 गुणे 1.3 गुणे 15 गुणे 1.4 बराबर, पहला ऑप्शन है 32.76, दूसरा ऑप्शन है 327.60, तीसरा ऑप्शन है 3.2760, हमारा लास्ट ऑप्शन है 0.32760। हमारा 17वां प्रश्न है, दो संख्याओं का मासा 16 है और उनका लौसा 160 है। एक संख्या 32 हो तो दूसरी संख्या होगी, पहला 64, दूसरा है ऑप्शन 90, तीसरा ऑप्शन है 80 और लास्ट ऑप्शन है 78। इसमें संख्याओं का मौसा और लौसा दिया गया है और साथ में एक संख्या दी गई है, तो हमसे इसमें दूसरी संख्या पूछ रहा है कि क्या होगी। 18वां प्रश्न है, यदि एक संख्या b एक अन्य संख्या a से 10% अधिक है तथा संख्या a जो है वह 90 से 10% कम है तो b का मान होगा, पहला ऑप्शन है 81, दूसरा ऑप्शन है 89, तीसरा ऑप्शन है 89.01 और चौथा ऑप्शन है 89.10। इस तरीके से हमारा 19वां प्रश्न है, 5.045 किलोग्राम बराबर है, पहला ऑप्शन है 50 किलोग्राम 45 ग्राम के, दूसरा ऑप्शन है 5 किलोग्राम 45 ग्राम के, तीसरा ऑप्शन है 5 किलोग्राम 450 ग्राम के और आखिरी ऑप्शन है 5 किलोग्राम 405 ग्राम के। हमारा लास्ट प्रश्न, वह मूलधन जो साधारण ब्याज की 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 3,900 रुपए हो जाता है, इसमें वार्षिक दर 10%, समय 3 वर्ष और मिश्र धन 3,900 रुपए दिया गया है और हमसे मूलधन पूछ रहा है। ऑप्शन है 2,500 रुपया, दूसरा ऑप्शन है 3,000 रुपया, तीसरा ऑप्शन है 3,200 रुपया और लास्ट ऑप्शन है 3,280 रुपया। इस तरीके से हम इस मॉडल पत्र में कुल 20 प्रश्नों को देखें और इसमें कुछ प्रश्न जो कठिन है और कुछ प्रश्न जो आसान हैं। इसमें हमने क्षेत्रफल के प्रश्न के साथ साथ लाभ हानि, निकटतम मान, फिर चाल, समय और दूरी के प्रश्न, इसके बाद प्रतिशत के भी प्रश्न, दशमलव के प्रश्न, फिर लौसौ मासौ और साधारण ब्याज आदि प्रकार के प्रश्नों को हमने इसमें देखा और अंत में हम अब इन सभी प्रश्नों के
उत्तर बता देते हैं। इसके बाद आप इन प्रश्नों को लगा के अपने उत्तर का मिलान कर सकते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर तीसरा होगा, दूसरे प्रश्न का उत्तर चौथा ऑप्शन है, तीसरे प्रश्न का उत्तर पहला और चौथे प्रश्न का उत्तर तीसरा ऑप्शन है। पांचवें का तीसरा, छठवें प्रश्न का दूसरा ऑप्शन, सातवें प्रश्न का तीसरा ऑप्शन, आठवें प्रश्न का पहला ऑप्शन, नौवें प्रश्न का चौथा ऑप्शन, 10वें प्रश्न का पहला ऑप्शन, 11वें प्रश्न का चौथा ऑप्शन, 12वें प्रश्न का दूसरा ऑप्शन, 13वें प्रश्न का दूसरा, 14वें प्रश्न का चौथा ऑप्शन, 15वें प्रश्न का तीसरा ऑप्शन, 16वें प्रश्न का दूसरा ऑप्शन, 17वें प्रश्न का तीसरा ऑप्शन, 18वें प्रश्न का चौथा ऑप्शन, 19वें प्रश्न का दूसरा ऑप्शन और 20वें प्रश्न का भी दूसरा ऑप्शन ही सही होगा।